हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मनु हाइप केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि क्लास 12th का और 10th का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तो आज के क्लास में क्लास 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसके बारे में हम लोग प्रारंभिक विचार प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, कि सॉलिड स्टेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आओ सीखते हैं सॉलिड स्टेट हमारा उत्पत्ति कैसे हुई है। सॉलिड स्टेट की जो चैप्टर का नाम है पहला हमारा सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ठोस अवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो ठोस अवस्था को जानने के लिए हम लोग जानना पड़ेगा हम लोग को मैटर। ठीक है, द्रव्य, क्योंकि ठोस की उत्पत्ति द्रव्य से हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि आखिर द्रव्य कहेंगे किसको। तो द्रव्य की हम लोग परिभाषा देते हैं कि ब्रह्मांड का ऐसा अवयव जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है तथा जिसका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। कहने का मतलब जैसे मान लो मार्कर है, तो मार्कर को यदि कहीं भी हम रखेंगे तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। फिर इस मार्कर में कुछ ना कुछ द्रव्यमान और भार है, और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ये बता पा रहे हैं कि नहीं भाई ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये दीवार है, मेज है, कुर्सी है, जो कुछ भी है। ठीक, तो ऐसे पदार्थ द्रव्य कहलाते हैं। मतलब मार्कर, बोर्ड, मेज, कुर्सी, जो कुछ भी है, ईंट, पत्थर, जल, डीजल, पेट्रोल, जो भी पदार्थ है ये हमारे द्रव्य कहलाते हैं, द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, कि द्रव्य की हमारी क्या अवस्थाएं हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। कि द्रव्य की अवस्थाएं क्या है। तो प्रारंभिक रूप से बात करें तो प्रारंभिक रूप से या मुख्य रूप से यदि बात करते हैं तो शुरू में द्रव्य की हमारे पास 3 अवस्थाएं उपलब्ध थी, लेकिन आज हमारे पास द्रव्य की चौथी और 5वीं अवस्था भी उपलब्ध है। इस तरीके से यदि 2 हम लोग ऐड कर लेंगे तो आज हमारे पास टोटल द्रव्य की 5 अवस्थाएं उपलब्ध है, जिसमें से 3 मुख्य हमारी अवस्था है और 2 अन्य अवस्थाओं की भी खोज हो चुकी है। तो इस प्रकार से आज हमारे पास द्रव्य की टोटल 5 अवस्थाएं हैं। और सबसे पहले इन 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो 5 अवस्थाओं को जरा हम लिखते हैं। पहली अवस्था को हम लोग बोलते हैं, जरा चैप्टर के नाम को मिटा दिया जाए, जो द्रव्य की 5 अवस्था है उसको हम लोग देखते हैं। पहले अवस्था को हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। दूसरी जो अवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं द्रव अवस्था। और तीसरे अवस्था को हम लोग बोलते हैं गैस अवस्था। ठोस अवस्था को हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं। द्रव अवस्था को हम लोग लिक्विड स्टेट बोलते हैं। और गैस अवस्था को हम लोग गैसियस स्टेट बोलते हैं। इसके सिवाय आज हमारे पास द्रव्य की चौथी और 5वीं अवस्था भी उपलब्ध है, जिसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। चौथी अवस्था को कहते क्या है, इसकी कहानी क्या है। द्रव्य की चौथी अवस्था भी खोज हुई है और द्रव्य की 5वीं अवस्था की भी खोज हुई है। तो शुरू में 3 अवस्था थी, आज हमारे पास द्रव्य की चौथी और 5वीं अवस्था भी उपलब्ध है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथी अवस्था का नाम क्या है, इसकी कहानी क्या है। 5वीं अवस्था का नाम क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो पहले शुरू में वही चीज़ हम सीखेंगे कि आखिर ठोस द्रव गैस क्या है, फिर इस पर हम आएंगे। तो आओ सीखते हैं बारी बारी से।
सबसे पहला हमारा है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस टाइप से आज तक हम लोग सीखते आए हैं। उसके बाद हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर एक बार हम ठोस अवस्था को उठा करके हम ठोस अवस्था की रियल डिफिनीशन देखेंगे। अभी हम वही चीज़ सीखेंगे। तो चलो आज अभी हम ये देख लें कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था के बारे में बेसिक जानकारी क्या है, फिर हम ठोस अवस्था के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखो, तो ठोस अवस्था के बारे में हम लोग ये जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो सीख लो कि ठोस अवस्था के बारे में बताते हैं हम कि द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, कि द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, मतलब ठोस की बात करें तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है और ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। यदि हम ठोस की बात करें तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है और ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। जैसे यदि हम सपोज करें एक ईंट है, ईंट को यदि एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो देखेंगे कि ईंट का न तो आकार बदलता है, जैसे पहले जैसा आकृति का है अभी भी वही आकृति का है। फिर हम देखेंगे आयतन की बात है तो देखेंगे कि यदि पहले ईंट का जितना आयतन था अभी भी यदि स्थान परिवर्तन के बाद हम देखेंगे तो ईंट का आयतन उतना ही होगा, न तो उसका आकार बदलता है न आयतन बदलता है। तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, ईंट एक ठोस अवस्था में है क्योंकि उसका आकार भी निश्चित है, उसका आयतन भी निश्चित है। ठीक, तो इसी तरीके से चाहे ईंट की बात करें, हम मेज कुर्सी की बात करें, पंखा की बात करें, ठीक है, बोर्ड की बात करें, ये सारे हमारे ठोस अवस्था में हैं क्योंकि इनका न तो कभी आकार बदलता है। यदि बिना हम छेड़छाड़ करें, इसमें छेड़छाड़ हम ना करें, कोई परिवर्तन न करें, तो इनका न तो आकार बदलेगा न आयतन बदलेगा। तो ये सब हमारी वस्तुएं ठोस अवस्था के अंतर्गत आती है। ठीक, फिर आगे हम बात करेंगे द्रव अवस्था के बारे में। तो द्रव अवस्था के बारे में हम बताते हैं कि द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। कि द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। मतलब द्रव की यदि हम बात करें तो इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका जो आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है। तो इस टाइप की कोई भी वस्तु यदि हमको दिखाई दे रही है जिसका ये हमको लगे उसका आकार तो चेंज होता है, आकार बदलता है, आकार अनिश्चित है, लेकिन यदि आयतन निश्चित है तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई वो द्रव अवस्था में है। जैसे सपोज करो हम किसी बाल्टी में 1 लीटर डीजल लिए हैं, तो 1 लीटर डीजल बाल्टी में लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि उस डीजल का जो आकार होगा बाल्टी जैसा हो जाएगा। लेकिन यदि उसी 1 लीटर डीजल को एक बार हम लोग जग में रखेंगे तो उसका डीजल का आकृति तुरंत जग जैसी हो जाएगी, मतलब आकृति चेंज हो जाएगी। पहले बाल्टी जैसी थी, अब जग जैसी है। लेकिन यदि 1 लीटर डीजल हम लोग बाल्टी में रखे हैं तो जग में जाहिर सी बात है कि वह 1 लीटर ही होगा। उसी को एक बार यदि हम लोग गिलास में बाय द वे रख देते हैं तो तुरंत डीजल की आकृति गिलास जैसी हो जाएगी। लेकिन अभी भी 1 लीटर डीजल लिए हैं तो 1 लीटर ही होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं डीजल का कि यदि अलग अलग पात्रों का यदि हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसका आकार बार बार चेंज हो जा रहा है, लेकिन अभी भी उसका आयतन उतना ही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डीजल का देख रहे हैं कि आकार चेंज हो रहा है और आयतन निश्चित है, तो बोल देंगे कि नहीं भाई डीजल हमारा एक द्रव अवस्था में है। उसी तरीके से हमारा जल है, पेट्रोल है, दूध है, ये सब हमारे द्रव अवस्था में होते हैं क्योंकि इनका आकार तो निश्चित नहीं होता है, हमेशा चेंज होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक, उसके बाद हम जो तीसरी मूल अवस्था है गैस अवस्था, इसके बारे में बताते हैं कि द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाती है। कि द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाती है। मतलब गैस की यदि बात करें तो इसका आकार भी अनिश्चित होगा
और इसका आयतन भी अनिश्चित होगा। तो इस टाइप की कोई भी द्रव्य दिखाई देता है जिसका ये लगता है कि आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है, तो हम ये बोलते हैं कि वह गैस अवस्था में है। जैसे मान लो कोई भी गैस की बात करें, हाइड्रोजन गैस की बात करें, नाइट्रोजन गैस की बात करें, ऑक्सीजन गैस की बात करें, यदि किसी भी गैस की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो गैस के कण होते हैं हमेशा अनियमित रूप से अनिश्चित दिशाओं में जितना भी उसकी पास एनर्जी होती है उसके माध्यम से चारों तरफ फैलते रहते हैं। जो गैसों के कण होते हैं वो हमेशा नियमित रूप से घूमते रहते हैं। इसलिए घूमते रहते हैं कि उनका न तो आकार फिक्स होता है न उसका आयतन फिक्स होता है। आकार और आयतन दोनों हमेशा चेंज होता रहता है, जिसके वजह से वो अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में कोई भी गैस का नाम हम लोग ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, किसी भी गैस का ये हम लोग नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 मूल बेसिक अवस्था है। ठीक है, चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लड़के इस वीडियो से लाभान्वित हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।